चौथा सवाल ठेला व्यवसायी है, उन लोगों को हर थोड़े दिन बाद कहीं कहीं हटा दिया जाता है, कभी कहीं हटा दिया जाता है, तो उनकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। पहले से सोच कर बैठा हुआ तो वेंडर जोन बनाने के लिए काशीपुर में कोई ऐसा नहीं है कि जगह की कमी, सरकार की योजना चल रही है, उनका लाभ उनको दिलवाऊंगा। जो हमारे ठेले यूनियन वाले हैं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने उनको लठियाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। जैसा कि आपको बोला था 20 दिन 20 सवाल। चौथा सवाल आज जो है वो ये है कि जो वेंडर जोन की बात हो रही है बार बार, कि जो स्थायी एक व्यवस्था जो कि ठेला हमारे जो व्यापारी हैं, ठेला व्यवसायी है, उन लोगों को हर थोड़े दिन बाद कहीं कहीं हटा दिया जाता है, कभी कहीं हटा दिया जाता है। इतने परिवार हैं, कई हजारों लोग हैं वो, तो उनकी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। हम रोजगार दे नहीं सकते तो हमारा लेने का भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसी मुहिम में मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक बाली जी। मेरा उनसे ये प्रश्न है कि ये जो वेंडर जोन है, इसके लिए बार बार आपने भी कई प्रयास किए और आपने उनके साथ 1-to-1 मीटिंग भी करी अभी कुछ माह पहले। तो आप मेयर बनने के बाद क्या करने जा रहे हैं इन लोगों के लिए कि एक इनकी ऐसी व्यवस्था हो जिसमें एक कोऑर्डिनेशन बने व्यापारियों के बीच में भी और ये भी व्यापारी हैं इनके बीच में भी। तो ऐसे आप क्या करने जाएंगे मेयर बनने के बाद? देखिए, ऐसा है कि फल और ठेला व्यापारी को है जो वास्तव में कई बार ऐसा हो जाता है, माननीय न्यायालय के आदेश आते हैं और फिर उनको वहां से प्रशासन हटाता है, उनको दुख और तकलीफ पहुंचती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ऐसा हुआ बीच बीच में तो मुझे बुलाया भी गया, मैं गया भी और मैंने कोई ना कोई रास्ता निकाल कर उनकी तकलीफ को दूर किया, कम करने का प्रयास किया। लेकिन जो एक योजना बनाकर उनके लिए मतलब टेम्परेरी व्यवस्था से हटाकर पूरी व्यवस्था बनाकर कि जिससे कि वो भी रोजगार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो वेंडर जोन बनाने के लिए काशीपुर में कोई ऐसा नहीं है कि जगह की कमी है। और वैसे भी वेंडर जोन की योजना भारत सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है। तो नगर निगम काशीपुर में, अगर काशीपुर की देवतुल्य जनता मुझे नगर निगम काशीपुर में महापौर बनाकर भेजती है, तो मैं पहले से सोच कर बैठा हुआ हूँ कि हर वर्ग का ध्यान रखूंगा। तो उन लोगों की तकलीफ मेरे संज्ञान में पहले से ही है, तो इसलिए उनके साथ बैठकर उनके लिए एक बेहतर योजना जो सरकार की योजना चल रही है, उनका लाभ उनको दिलवाऊंगा और जरूर दिलवाऊंगा। कांग्रेस से कैंडिडेट संदीप सहगल, सीधा प्रश्न है कि हमारे काशीपुर में एक मुख्य समस्या ये है कि जगह जगह ठेले हैं, अतिक्रमण का डंडा चलता है बार बार, कभी वो इधर हो जाते हैं, कभी वो उधर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि किसी का कारोबार न छिने और एक स्थायी सॉल्यूशन उनके लिए हो, क्योंकि वो भी उनके पीछे बहुत सारे, जैसे यहाँ 400-500 ठेले वाले हैं तो कई हजारों लोग हैं, रोजी रोटी उनकी भी है तो दुकानदारों की भी है। एक सॉल्यूशन आप कैसे देंगे मेयर बनने के बाद कि ये जितने हमारे ठेले वाले हैं और व्यापारी हैं, इन सबके साथ क्या करेंगे ऐसा कि इसका एक स्थायी सॉल्यूशन काशीपुर की मार्केट को और काशीपुर के पूरे बाजार को एक मिल जाए? मेयर बनने के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो आज मैं अपने गुरुद्वारे साहब के सामने खड़ा हूँ और दरबार साहब को नमस्कार करता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि बोलिए, बोले सो निहाल। तो गुरु महाराज जी को नमस्कार करते हुए कहना चाहूँगा कि यदि आपने मुझे, श्री गुरु महाराज जी ने मुझको ये आशीर्वाद दिया और मैं मेयर बनकर काशीपुर नगर निगम में पहुँचा, तो आज की वर्तमान स्थिति में मैं पहली बात तो किसी को अभी रोजगार नहीं दे सकता, क्योंकि किसी पद पर नहीं हूँ, किसी पावर में नहीं हूँ। जब मैं मेयर बनकर आऊँगा तो सबसे पहले जो हमारे ठेले यूनियन वाले हैं, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि रहे, उन्होंने उनको लठियाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। कभी लठियाया उन बेचारों को, चौराहे से धक्का दे दिया, कभी हटाया
उनको आपने देखा ये दड़ियाल रोड वाली जो टांडा रोड है इससे धक्का दे दिया, कभी बेचारों को कहीं भेज दिया। तो सबसे पहले पहुंचने के बाद मैं उन सबको बुलाऊंगा और बुलाने के बाद उन सबसे चाहूंगा कि आप क्या चाहते हो, जिससे शहर की व्यवस्था भी सुनियोजित हो, जाम की समस्या भी दूर हो और जो हमारा ठेला यूनियन या मतलब ठेला जितना फर्क ठेला है उनसे जो लोगों को असुविधा होती है वो भी खत्म हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उन बेचारों के घर और परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे और परिवार उस व्यापार से चलते हैं। भाई आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में लोगों के पास रोजगार तो है नहीं। अब यदि वो जो बेचारे ठेला चला रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उन लोगों को सबसे पहले बुलाकर उन्हीं से सॉल्यूशन पूछूंगा कि आप लोग क्या सॉल्यूशन चाहते हो जिससे परमानेंट इलाज हो। मैं ये ठेला और अपना जो आपके खोखा एसोसिएशन है उसका संरक्षक भी हूँ, जो एसोसिएशन है। कई बार मैं धरना प्रदर्शन मैंने वहाँ पे करा, MNA साहब के पास गया, मेयर साहिबा के पास गया, विधायक जी के पास गया कि इनका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है गैप कम्युनिकेशन। कभी भी उन लोगों ने उन बेचारों के साथ बैठकर बातचीत नहीं की। ऐसा नहीं वो लोग शहर का भला नहीं चाहते, वो लोग शहर का भला चाहते हैं, शहर को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, लेकिन एक परमानेंट उपाय चाहते हैं। देखिए जो हमारे नगर निगम के एरिया बड़े हैं उन नगर निगम के एरिया में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ग्राम सभा की जगह है, ग्रामीण इलाके वो जुड़े हुए थे, वहाँ पर हम समस्या का समाधान बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि उन जगहों में वेंडर जोन बना सकते हैं। और यदि हमने जो वार्ड हमारे शहर नगर निगम से बाहर थे और जुड़े हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में थे, वहाँ पर ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है। लेकिन शहर में जो है तो बहुत सारी ऐसी नगर निगम पहुंचने के बाद नगर निगम की ऐसी जमीन होती है जहां पर जो है नगर निगम में हमने कहीं जगह टॉयलेट बन गए, कहीं जगह कूड़े घर बन गए, कहीं जगह कुछ और बन गए। तो उन सारी जगहों को एकत्रित करने का काम देखने के बाद और वो सारे सॉल्यूशन ठेला और खोखे वालों के पास रखे जाएंगे कि यही सॉल्यूशन हमारे पास है। अब आप बताइए कि शहर की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित हो और आप लोग कैसा चाहते हैं। तो एक आपसी तालमेल से, आपसी बातचीत से, एक दूसरे से गैप खत्म करने के बाद एकजुटता के साथ काशीपुर के विकास को आगे रखते हुए, काशीपुर की व्यवस्था को आगे रखते हुए उन लोगों से जो मेरे को सकारात्मक विचार आएंगे उनके सहमति के उपरांत वो कार्य परमानेंट किया जाएगा और निश्चित ये कार्य किया जाएगा, क्योंकि इच्छा शक्ति है। आज से पहले इच्छा शक्ति नहीं थी। भाई आप बताइए कितना बड़े बड़े काम हो जाते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। तो कभी भी उन बेचारों के साथ उनसे दिल से कोई नहीं जुड़ा। मैं उनसे दिल से जुड़ के उनके परिवार वालों को बुला के, परिवार वालों की सहमति लेके कि आप सब जो चाहते हैं कि शहर की व्यवस्था भी हो और आपका काम भी चलता रहे, रोजगार भी चलता रहे, ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालूंगा, ये आप विश्वास रखिए। ये थे हमारे साथ संदीप सहगल, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि उन लोगों की सहमति लेने के उपरांत ही और उन लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही एक वेंडर जोन उनके सबकी सॉल्यूशन के साथ बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं उनके लिए पूर्णता उनका सहयोग इसमें रहेगा और कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहेंगे ऐसा सहयोग उनको शहर के लिए मिले। और संदीप सहगल जी ने मेयर बनने के बाद जो चीजें बोल रहे हैं वो चीज वो करने जा रहे हैं। जैसे बार बार इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही कल 5वें दिन हम आपको फिर जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़े रहिएगा सुरागी लाल के साथ। हर शाम 6 बजे इलेक्शन के 20 दिन महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। जनता और साथ में जो प्रतिनिधि हैं वो समक्ष 20 मुद्दे शहर के लेके हम आपके विकास के लिए खड़े हैं, डेवलपमेंट के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल के साथ। धन्यवाद।